जैसे ही तुर्की के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान में कदम रखा, ठीक उसी वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने 84 जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया। ऐसे अनासिर का कोई मजहब नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, ये सिर्फ खून के प्यासे हैं, दरिंदे हैं जो पाकिस्तान की यकजहती, सालमियत, अमन के दुश्मन हैं। अब सवाल ये था कि ये जो जंग हुई, 8 दिन की जंग, 12 दिन की जंग, जितने दिन की भी थी, ये कौन हारा कौन जीता? नरेंद्र मोदी और इंडिया का कहना था वो जीते, हमारा ये कहना था कि हम जीते। अब इंटरनेशनल ओपिनियन जो है उसने ये कह दिया है कि इंडिया जंग नहीं जीता। अच्छा, गिला तो हमसे है ना कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए, लेकिन कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, आप कहां से ये डाटा लेके आ गए? आपको ये डाटा किसने दिया? हु आर यू? समझ रहे हैं आप बात को? बलोच कौम ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो इनके फ्रीडम फाइटर्स हैं, कल जब बलूचिस्तान आजाद होगा, दिस विल बी द बलूचिस्तान आर्मी। पाकिस्तानी स्टेट इनको टेररिस्ट बोले, वो पाकिस्तानी स्टेट का झूठ है। ये साइकोलॉजिकल साइबर, जिसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये, कि भाई आप बताओ इंडियंस को, हम 32 बिलियन डॉलर पे जाएंगे और पाकिस्तान IMF के पास जाएगा। सो दैट टेल्स, दो चीजें बतानी है कि इंडिया इज राइजिंग एंड पाकिस्तान इज डिक्लाइनिंग। और अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। तो अब ये कभी इधर दौरे कर रहे हैं, कभी उधर दौरे कर रहे हैं, छोटे छोटे अफ्रीका के मुल्कों में जा रहे हैं। ये जो शशि थरूर वाली इन्होंने जो भेजी थी टीम, फेल होके आ गई, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पाक भारत न्यूज़ चैनल। जैसे कि बलूचिस्तान में अभी इमरजेंसी लागू कर दी गई है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन फ्रंट फोर्स ने ऑपरेशन बम लॉन्च किया है। ऑपरेशन बम का पूरा मतलब है बलूचियों की नई सुबह। बलूचियों ने ऑपरेशन बम लॉन्च करते ही बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी पोस्ट पर 84 जगह भीषण हमला किया और पाकिस्तानी पंजाबी को आइडेंटिफाई करके मार रहे हैं। जो भी बलूचिस्तान में खनिज व कोई भी सामान ट्रक ले जा रहे हैं, उन ट्रकों के टायरों पे गोली चलाकर बर्बाद कर दिया। इससे पाकिस्तान पूरा बौखला गया है। वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। सिंदूर की अगर हम बात करें, 9 टेरर टारगेट्स, 23 मिनट्स, नो मिस। क्या ये इंडिया का नया मैसेज जो है वो है, या फिर ये है कि अब टेररिस्ट जो लोकेशंस डिस्ट्रॉय भी करते हैं और दुनिया को ओपनली बताते भी हैं, और पाकिस्तान क्या सिर्फ हम जवाब देंगे कि कह के ही चुप हो जाता है? तो आप क्या बात कर रही हैं? उन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान ने तो 1 मिनट नहीं लगाया। मुझे सिर्फ एक बात बताएं आप, जिस दिन इंडिया ने हमला किया, उन्होंने कहा जी 9 शहरों पे हमला हुआ है, उसके कितनी देर बाद इंडिया के जहाज गिर गए थे? घंटा नहीं लगा होगा, 1 घंटे के अंदर। सो पाकिस्तान जो है वो उसने अपनी अप्रोच अडॉप्ट कर ली है, और वो अप्रोच ये है कि अब हम भारत को उधर ही जवाब देंगे। 1 मिनट का इंतजार नहीं होगा, नॉट अ सिंगल मोमेंट। अब वो कह रहे हैं कि जी न्यूयॉर्क टाइम्स, तुमने क्यों स्टोरीज छापी, तुम कहां से ये डाटा ले आते हो? अच्छा, गिला तो हमसे है ना कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए, लेकिन कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, आप कहां से ये डाटा लेके आ गए? आपको ये डाटा किसने दिया? हु आर यू? समझ रहे हैं आप बात को? उनको बेसिकली गुस्सा इस चीज का है कि जो नैरेटिव वो चाहते थे, वो नैरेटिव उस तरह आया नहीं है सामने। सो वो इसीलिए दोवल साहब हैं, ही हैज टू स्पीक हिमसेल्फ। उनको वो आना पड़ा और आके अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करना पड़ा। अगर हमने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया या कुछ नहीं कर सका, तो क्यों खफा हैं आप न्यूयॉर्क टाइम्स से? क्यों खफा हैं आप दुनिया के मीडिया से? दुनिया का मीडिया खबर, चलो हम तो ठीक है, पाकिस्तान इज एन एडवर्सरी, लेकिन दुनिया का मीडिया तो नहीं ना आपका एडवर्सरी। वो तो आपका दोस्त है, आपके साथ तो वो आते हैं जाते हैं। अब जब CNN ने ये स्टोरी छापी थी कि एक राफेल जो है वो एटलीस्ट हिट हुआ है पहले दिन, तो उसको पाकिस्तान ने कहा था। ये CNN पाकिस्तान की बात सुनेगी? क्यों सुनेगा वो? अगर CNN ने अपने जो सोर्सेज हैं फ्रांस के अंदर राफेल के कोट किए हैं, तो वो हमारी वजह से किए हैं? नहीं। अगर हम देखें तो अजीत डोभाल का ये कहना था कि 2047 में भारत का GDP 32 ट्रिलियन होगा, जबकि जो पाकिस्तान है वो 2024 में से ही IMF के आगे बेल आउट के लिए लाइन में खड़ा है। ये देखिए, ये साइकोलॉजिकल साइबर, जिसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये।
कि भाई आप बताओ इंडियंस को, हम 32 ट्रिलियन डॉलर पे जाएंगे और पाकिस्तान IMF के पास जाएगा। सो दैट टेल्स दो चीजें बतानी है कि इंडिया इज राइजिंग एंड पाकिस्तान इज डिक्लाइनिंग। इंडिया चढ़ रहा है ऊपर, उसकी गुड्डी ऊपर उठ रही है और पाकिस्तान की गुड्डी है कोई नहीं है। सो दैट इज बेसिकली द पर्पस ये है अजीत डोवल साहब का। और देखें, आप देखें कि वो जो 32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कह रहे हैं, भाई किसने देखा है 32 ट्रिलियन डॉलर? अभी तो अमेरिकन भी वहां पे नहीं पहुंचे। आपका और अमेरिका का मेरा ख्याल है वो 20 ट्रिलियन डॉलर का फर्क है। इंडिया विद 1.4 बिलियन पॉपुलेशन अगर 4 ट्रिलियन पे है, 1.4 बिलियन, तो अमेरिकन 400 मिलियन पॉपुलेशन के साथ जो है ना वो 25-30 ट्रिलियन पे है। तो अब आप इमेजिन करें कि आप कहाँ, वो कहाँ, चाइना कहाँ। सो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि उनका मकसद, जिस तरह आपने अपने सवाल में कहा, उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान के बारे में ये बताओ ये खत्म हो गया। इसके जो चीफ है मोहन भगवत, जिनका हमने हवाला दिया अपने उसी में, वो ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली, ज़ाहिर है इनडायरेक्टली इशारा किया जाता है कि 75 साल की उम्र के बाद इंसान को रिटायर्ड हो जाना चाहिए और 75 साल को पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और अमित शाह साहब भी इस मौके पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं। तो सिट साहब, आपकी तो प्रेडिक्शन क्लोज है, तो अंजाम का आगाज हो चुका है भारतीय सरकार के लिए? देखिए, मैंने ये बात क्यों कही थी? मैंने इसलिए ये बात कही थी कि तारीख जिन लोगों ने पढ़ी है उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर कोई लीडर जंग हार जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, और अगर वो जंग जीत जाए तो उसको 8-10 साल मिल जाते हैं। ये तारीख का तकाजा है। अब सवाल ये था कि ये जो जंग हुई, 8 दिन की जंग, 12 दिन की जंग, जितने दिन की भी थी, ये कौन हारा कौन जीता? नरेंद्र मोदी और इंडिया का कहना था वो जीते, हमारा ये कहना था कि हम जीते। अब इंटरनेशनल ओपिनियन जो है उसने ये कह दिया है कि इंडिया जंग नहीं जीता। इंटरनेशनल ओपिनियन कह चुका है कि पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का इजहार किया। तो अब इंडिया के लोग जो है उन्हें एहसास होना शुरू हो गया कि हमारे साथ झूठ बोला गया, हम जंग नहीं जीते और हमसे नंबर 2 काम किया गया। यहाँ तक कि अब उनके अपने खुद आर्मी चीफ्स, जो कि पूरा 1.5 महीना अपने राफेल जेट्स का लॉस जो था वो बर्दाश्त भी नहीं कर रहे थे और तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे, वो भी खुद कह रहे हैं कि 3 राफेल हमारे गिरे हैं। और अब तो हमारे एयर चीफ ने कह दिया 4था भी गिर गया, उन्होंने 4 गिरा दिए। और अभी जो ऑनर्स लिस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने या गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की है, पोस्टुमसली जिन लोगों को अवार्ड्स दिए हैं जंग में, वो 100 से ज्यादा लोग जो मारे गए हैं इनके, जिनमें 4 पायलट्स भी हैं, सबको इन्होंने अवार्ड दिए। तो उससे बात बाहर आ गई ना जी, पायलट तो मारे गए तो जहाज नॉक्ड आउट। तो अब बात यह है कि दुनिया को इस बात का एहसास हो गया है और दुनिया ने इंडिया का साथ नहीं दिया। और यहाँ तक कि लोग जो हैं इंडिया के अंदर अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया की, नरेंद्र मोदी की प्रो ट्रम्प पॉलिसी, ये प्रो अमेरिका पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि आपने अपनी रीजन के अंदर बिल्कुल आइसोलेट कर लिया, आपके साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा आपके साउथ एशिया के अंदर। ऊपर से आप जिस कैंप में जा रहे हैं, ब्रिक्स के कैंप में आप जा रहे हैं, वहां तो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा है ब्रिक्स को कि ब्रिक्स वालों को अगर आपका ख्याल है कि आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं सबके ऊपर टैरिफ्स लगा दूंगा। वो ब्रिक्स तो एक एंटी अमेरिका एक फ्रंट बन रहा है। तो नरेंद्र मोदी की जो सारी फॉरेन पॉलिसी है इज इन ट्रबल। और ये अब तो सूरत हाल ये है आयशा कि नरेंद्र मोदी के जो सपोर्टर्स भी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि यार हम किस कैंप में जाके बैठ गए हैं,